इधर, एक ही इधर, इन दोनों के बीच में इतना सा भी गैप होगा तो कलर नहीं होगा। ठीक है, वो जो आप पेंट की जो शेप बनाते हैं उसकी वजह से इसमें कलर नहीं होता, क्योंकि गैप है। इस गैप को या तो खत्म करो, या यहाँ पर एक टूल है जो अभी करवाया शेप टूल के अंदर, कन्वर्ट टू कर्व, उसी लाइन के अंदर इधर आ रहा है ज्वाइंट टू नोड्स, दो नोड्स को जोड़ने के लिए, जहाँ से लाइन टूटी हुई है, जहाँ से लाइन ब्रेक है, जहाँ दो डॉट दिख रहे हैं उन दोनों डॉट को इकट्ठा सेट करना है। एक डॉट सेट करने पर ज्वाइंट टू नोड का ऑप्शन नहीं चलेगा, दोनों को सेट करो ज्वाइंट टू नोड्स, अब चल जाएगा। जब ये जुड़ गया तो इसमें कलर भी हो गया। ठीक है, लेकिन इधर सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, इधर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये लाइन ब्रेक एक जगह से नहीं, दो जगह से, ऊपर से भी है, नीचे से भी है, यहाँ पर ज्वाइंट टू नोड्स नहीं होगा। अगर आप इसको इसके साथ यूं जोड़ दो, ये अब हो सकता है, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको अपने के साथ नहीं जोड़ना, इसका स्टार्टिंग इसके एंडिंग के साथ ना जुड़े, इसका स्टार्टिंग उसके स्टार्टिंग के साथ, इसका एंडिंग इसके साथ, ये फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं होगा। इस वजह से इसके ऊपर टेक्निक यूज करो, जिस टेक्निक के तहत इसमें कलर नहीं, एक नई शेप आ जाएगी जिसका नाम है स्मार्ट फिल टूल। पहले स्मार्ट फिल टूल को समझ लेना ये है क्या। इसको करो साइड पर, एक बनाया होल कलर इजीली होगा, एक बनाया होल कलर फिर भी हो जाएगा, एक बनाया रेक्टेंगल इसमें कलर ये, एक बनाया इधर इसमें कलर ये, इसके बीच में पांचवा कलर इसके बीच में आए, पांचवा कलर आ ही नहीं सकता क्योंकि इधर है कुछ नहीं। इसलिए टूल स्मार्ट फिल क्लिक किया, पांचवा कलर जहां आया वहां पांचवा कलर नहीं, शेप भी आई। जिस शेप को जो चाहो जैसा चाहो कलर बाद में कर सकते हो। अगर आपने इस शेप को साइड पे करके इसके बीच में लगा दी एक लाइन, अब कलर करोगे उधर अलग आएगा, इधर अलग आएगा, कलर नहीं शेप। एक क्लिक किया इधर, एक किया इधर, उसके अंदर दो शेप्स एक कलर के साथ आ गई। जब वो शेप आ जाए तो उसमें कलर कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही होगा कि अगर आपने इसमें कलर करना है, इस टाइम कैसे बनाया, ये अलग बनाएगी, जैसी कॉपी दी और एक ऊपर है, तीन है। जब आप इसके ऊपर करोगे स्मार्ट फिल टूल, तो स्मार्ट फिल टूल कर देंगे, बाजार में देख ऐसे रहा जैसे कलर हो गया, कलर नहीं हुआ, एक नई शेप बन गई, वो वही का वही है जो बना रही, उसमें 1% भी बदलाव नहीं आएगा, वैसा तो सही है। अगर इसमें कलर करना है लेकिन फुल में नहीं, कलर दिखना चाहिए इस होल के नीचे नीचे, सिलेक्शन करोगे दोनों की और फिर से आएगा स्मार्ट फिल टूल, मैंने क्लिक किया वो कलर आ गया, और उसको कोई सा भी कलर दे दो, ठीक है, कलर तब्दील वगैरह भी हो सकता है। ये स्मार्ट फिल टूल से बनी, फुल क्यों नहीं बनी, क्योंकि ऊपर शेप रहती थी इस तरह से, वरना फुल में आ जाएगा। बस स्पेस नहीं होनी चाहिए, अगर स्पेस होगी तो ये टूल नहीं करेगा। कि अगर आप यहाँ पर आकर इसको जब यूज करो तो इसके बीच में मैं खुद से थोड़ा सा गैप रख देता हूँ, ठीक है, इतना सा भी गैप होगा ना, स्मार्ट फिल टूल नहीं चलेगा, ये गैप है। स्मार्ट फिल टूल यूज करके देखो, इधर उधर कलर आ जाएगा उस हिस्से में नहीं, तो गैप है। इस गैप को खत्म करना या तो पेन टूल से या शेप टूल से, ऐसे आगे कोई रेक्टेंगल रख दो, किसी ना किसी तरीके से उस स्पेस को खत्म करना। टूल लिया स्मार्ट फिल टूल, अगर आप इस जगह पर अगर ओवर बनाओ स्मार्ट फिल टूल, इसको भी कर दो प्लीज, अभी आपको पेन टूल से न्यू शेप बनाते हुए दिखाई और उस शेप को मॉडिफाई भी करके दिखाया शेप टूल से, लेकिन ये सब की सब चीजें रेक्टेंगल पर नहीं चलेंगी, ना डबल क्लिक, ना नोड सेलेक्ट होगी, ना नोड अपनी जगह से मूव होगी, ना रिमूव होगी, ना ऐड होगी, इधर हो जाएगी क्योंकि ये पेन टूल से बना, इधर नहीं होगी क्योंकि ये पेन टूल से नहीं बना। ये इसकी अपनी शेप है, ये इसकी बेसिक शेप है, ये इसकी डिफॉल्ट शेप है। अगर डिफॉल्ट शेप को चेंज करना तो पहले करना होगा कंट्रोल क्यू, उसके बाद होगा ड्रैग। ओवल के ऊपर सर्कल के ऊपर ड्रैग होगा कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा या ड्रैग होगा, वरना शेप टूल से डॉट सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट नहीं होगी, कंट्रोल क्यू।
हर वो शेप जो इसके टूल बॉक्स में से सिवाय पेन टूल के, पेन टूल से जो बनाते हैं उस पर ट्रैक करता है। अदरवाइज जो इसकी बेसिक शेप है, जो इसकी कॉमन शेप है, जो इसका सर्कल रेक्टेंगल है, इन पर करना पड़ेगा। ये बनाया, इसको भी करना पड़ेगा उसी तरह से, शेप टूल नहीं चलेगा। ठीक है, सिलेक्शन करके कंट्रोल क्यू कर दो, अब चलेगा। यहाँ कुछ लिखना है, मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट ए, इस पे चलेगा या नहीं? इस पे चलेगा क्योंकि ए का सिंबल भी इसकी डिफॉल्ट शेप के अंदर है। कंट्रोल क्यू फिर होगा, कंट्रोल की क्यू ना किया, उस की को यूज ना किया तो फिर उसका कोई शेप नहीं कर सकते। अगर ये आपको यहाँ दिख रहा है, मुझे इसके बीच में इस पे किया, एक ओवल बनाया, इस ओवल को बनाने पर इसको जोड़ दिया इस लाइन के साथ, इसको जोड़ दिया इस कर्व के साथ। यहाँ पर एक डॉट ऐड करना नहीं होगा, फिर कंट्रोल क्यू, अब डॉट सेलेक्ट भी होगा, मूव भी होगा। इस जगह पर आकर इसमें कलर इधर से और इसे करना है इसकी बैक पर, शिफ्ट पे डाउन कर रहा हूँ। डबल कलर करना है तो क्या करेगा, फर्स्ट कलर, दूसरा कलर रेड, ओके। जो शेड आया उसका शेड डार्क साइड पर, दूसरा एलिमेंट शॉर्ट की जी जी से इसको सेट किया, इसमें कलर कोई और करना है, फिलहाल ऊपर आया, इधर से पानी के लिए भी चल जाएगा, पानी के लिए सैंपल 5 में ये भी चल जाएगा, कलर तब्दील हो जाएगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। इस पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कलर फर्स्ट हाइड्रोपर टूल से ये डार्कनेस के साथ, दूसरा हाइड्रोपर लाइटनेस के साथ, ये दो कलर दे दोगे तो उसके ऊपर टेक्सचर आ गया। और टेक्सचर का पिक्सल इतना बड़ा है वो ठीक से दिख नहीं रहा, डॉट जी से इसका साइज भी और बस इसकी रोटेशन भी, तो उसमें कलर वगैरह करना होगा। ठीक है, अगर ये आपको बहुत आसानी से समझ आ गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि शेड्यूल दिखने में इजी है, जब करोगे तो इतना इजी नहीं होगा, इसी वजह से आप इसके ऊपर यूज करोगे। ट्रेसिंग सेम उस तरह स्कूल लेवल के अंदर सभी ने कोई ना कोई ऐसा डिजाइन बनाया होगा जो मुश्किल है, जो देख कर नहीं बन रहा, तो उसको बटर पेपर का ट्रेस कर दो। बटर पेपर का फायदा क्या होगा, वो पेपर ट्रांसपेरेंट होगा, नीचे किताब पे बना हुआ डिजाइन दिख रहा है, उसे ट्रेस कर दो, उससे कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी टूल की, मतलब पेंसिल की। इसी तरह से आपको भी वो अगर बनाना मुश्किल है तो जैसे कोई उठा लो, कॉपी कॉपी कर देने के बाद जो सामने दिख रहा है ये मेरे से ट्रेसिंग के साथ ही बनेगा, डायरेक्ट नहीं बन रहा, शायद बन जाए, ट्राई कर लेना। इसी वजह से मैंने इसे नेट से बॉटल ले ली, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए करोगे इसके ऊपर पहला क्लिक राइट, ऑप्शन है लॉक, ताकि ट्रेसिंग करते टाइम भी अपनी जगह से हिले ना, जो तस्वीर, जो ऑब्जेक्ट, जो डिजाइन लॉक करना है उसी डिजाइन पर राइट क्लिक लॉक, उसी डिजाइन में राइट क्लिक अनलॉक, लॉक भी और अनलॉक भी राइट क्लिक के साथ, चाहे कोई अपनी ही बनाई हुई शेप है, किसी भी चीज को पेज के साथ जोड़ना है राइट क्लिक से लॉक। अब ये पेज के ऊपर दिखेगा तो सही जुड़ेगा, हो गया। अब सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे किया पेन, पेन टूल के तहत इसको बनाया, सेंटर से एक क्लिक इधर, दूसरा क्लिक इधर, क्लिक इधर, इस पे क्लिक कर देने से यहाँ क्लिक होना चाहिए या नहीं, अगर समझ करके होना चाहिए तो कर दो, अगर नहीं भी किया तो कौन सा इश्यू है बाद में देना। शेप टूल से, शेप टूल के साथ यहाँ होना चाहिए था तो डबल क्लिक से आप ऐड कर दो। ये मैंने ऊपर एक लाइन बना दी, जिस लाइन को थोड़ा बारीक कर दो। इसको बनाने के लिए अब क्या आएगा, शेप टूल, शेप टूल से डॉट सेट कौन सा करना, ये
ये डॉट सेट कर देगा ऊपर से कन्वर्ट लाइन को कर्व। इसका ये पॉइंट इधर को, ये पॉइंट इधर से, इसी तरह से इसे भी सेट कन्वर्ट को कर्व, कन्वर्ट को कर्व। इस डॉट को नहीं होना चाहिए, जहां कर्व है वहां नोट नहीं होगी, नोट खत्म कर दो, सही हो गया। नहीं भी सही हुआ तो उसको एरो की मदद से, इसका बस फायदा ये है कि पता चल जाएगा कि एरो को किस सिंक में मूव करना। इस डॉट को सेट किया, कन्वर्ट टू कर्व, एरो किस तरफ होगा, जिस तरफ कर्व है, कितना मूव करना जितना कर्व है। ज्यादा कर दोगे तो भी गलत, एरो पे नहीं करोगे तो भी गलत नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा इसे जितना वो उतना ये। फिर यहाँ पर आकर इसकी डॉट की सिलेक्शन, इसको यहाँ पर, यहाँ पर फिर बनाओ इसे वैसे, ये कौन सा डॉट इसमें गलत है, ये वाला जो नोक बन रही है, इसको साइड पे रखो, शायद नजर इधर आ जाए। बॉटल सारी सही आ रही है, एक शायद डॉट ये गलत है। अगर इस डॉट को खत्म किया तो शेप खराब हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इस डॉट को खत्म करना, लेकिन शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसके नजदीक जहां तक आपको लग रहा है कि नोट परफेक्ट है, मतलब कर यहाँ बिल्कुल सही है, उधर एक स्पॉट दे दो। ऊपर से कहाँ तक सही है, यहाँ तक 2 पॉइंट देखकर अब इसे खत्म करोगे तो स्मूथ भी हो जाएगा और कर्व खराब नहीं होगा। इस डॉट को खत्म किया, कर्व स्ट्रेट हो गया, एरो से कर्व जितने कम नोट्स के साथ होगा उतना डिजाइन परफेक्ट होगा, ठीक है। ये यू बन गया, इसकी कॉपी ऊपर से मिरर, मिरर कर देने के बाद इसको जोड़ दो इसके साथ। नीचे गैप है, इस गैप को हर सूरत में खत्म करना, वरना स्मार्ट फिल टूल चलेगा नहीं। इसके ऊपर चाहे लाइन लगाओ, चाहे शेप टूल के साथ डॉट ऐड कर देने के बाद इस डॉट को इसके साथ ये रख दो। अब आप इस पे लगाओगे इधर से स्मार्ट फिल टूल, जो इतनी मुश्किल से बनाया था अभी भी वही कवर नहीं है, ठीक है। उसकी बाउंड्री चारों तरफ से क्लोज थी, इसी वजह से उसने बीच में एक नई शेप बना दी। अब इसमें जैसा मर्जी कलर करो करेक्ट होगा, इसका इससे कोई लेन नहीं है। अगर आपने इसमें कलर करना है सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से में, तो फिर इसको क्या करो नीचे से क्लोज, वरना सारे में लगाएगा। इसके नीचे बनाया एक सर्कल, तो स्मार्ट फिल टूल से यूं आएगा। अगर इस जगह पर अगर इसके नीचे बनाया एक सर्कल, एक और सर्कल, एक और सर्कल, ये 3-4 सर्कल बनाकर इन सर्कल को यहाँ रखा। अब आना चाहिए इसके नीचे नीचे, इसके नीचे आने के लिए स्मार्ट फिल टूल दोबारा क्लिक किया तो कलर आ गया शेप के साथ। इसको भी साइड पे करो, ये भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसमें कलर करो, ठीक, कलर आना चाहिए पूरी बॉटल में नहीं, लिक्विड इतने से हिस्से में आए, थोड़ी सी ऊपर मुझे स्पेस छोड़नी है, फिर एक और बना, फिर क्या आएगा वही स्मार्ट फिल टूल दोबारा आ गया। जब कलर आ जाए सर्कल साइड में करता हूँ, इसमें कलर ब्लैक, फिर बनाया यहाँ पर एक ओवल, ओवल बनाने के बाद इसको रखो इधर से इधर, और इसी तरह का एक ओवल रखो ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर नहीं इसके नीचे और इसके ऊपर इस हिस्से में कलर डालना। दोनों तरफ से क्लोज कर देगा स्मार्ट फिल टूल, एक नई शेप बन गई। उस शेप में जो सा मर्जी कलर आए वो कलर बाद में तब्दील हो सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी साइड पे कर दो, उस हिस्से में कलर रेड, हो गया। इसमें कलर चेंज करना है और इस जगह पर आकर इसमें पहला कलर डार्क, दूसरा कलर
वो भी डार्क लेकिन शेडिंग के साथ उसमें डाल गया, उस कलर को थोड़ा लाइट कर लो। लोगो क्या होता है, पिछले लेक्चर में बताया था, सिंबल है, ये वो जगह है जिसकी वजह से वो शहर पहचाना जाएगा, मज़ारे का कराची। इसी तरह से आपके पास ये भी क्या है, एक लोगो, ऐसा सिंबल, ऐसी चीज, वो कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा ए, ये लोगो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए जब भी लिखोगे ऐसा ही लिखा जाएगा, आप लिखो मैं लिखूंगा सेम ही आएगा, कोई नहीं पकड़ सकता कि किसकी हैंडराइटिंग है, लेकिन मैनुअल लिखा होगा शायद भी पता चल जाएगा। यही चीज इसमें है कि अगर आप सेट कर देने के बाद यहाँ पे बनाओ एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, इसको यूं बनाकर इसमें चाहे वो कलर और ऊपर से कर दो प्रिंट, अब ये मेरे लोगों का हिस्सा हो सकता है। ये क्या है, शायद उल्टा भी है, सीधा करोगे तो भी है, लेकिन मैंने इसको नाम दिया ये है, यूनिक बनाया, डिफरेंट बनाया, क्योंकि एबीसी के अंदर इसके बीच में लाइन होगी, लेकिन मैं इसके बीच में लाइन क्यों नहीं रखनी, क्योंकि मुझे इसको डिफरेंट करना, सेम नहीं रखना। ये टेक्निक यूज किसने की, सैमसंग स्पेल बिल्कुल सही लिखे, क्योंकि इधर ऐसा हो नहीं सकता कि एस के बाद ए जो है ए में से लाइन काट दो, यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन नीचे जो लोगो है उसने ऐसा किया, ठीक है। अगर वो इसके बीच में लाइन लगा देगा तो क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा, सब अल्फाबेट सेम है, उसने बीच में थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। जैसा कि आपने कई जगह पर देखा होगा, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके सिग्नेचर क्या है, ऐसे शायद दो लाइन होगी बस। सिग्नेचर का मतलब उसको मुश्किल से मुश्किल तक बनाना नहीं है, कुछ ऐसा कर दो जो कोई और ना कर सके, इसलिए मुझे करना होगा पहले शायद 50 जगह पर उस सिग्नेचर की प्रैक्टिस करनी होगी कि ये ना हो कल मेरे से भी ना हो। इसलिए जब प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक बार ग्रिप हो जाएगी तो फिर चेक पर उससे जब फॉर्म के ऊपर जब कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम मेरे से सेम बनेगा, किसी और से शायद नहीं। ये भी चीज़ बिल्कुल है। तो आपका लोगो क्या होना चाहिए, सेम। लोगों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। अगर नॉलेज नहीं है तो लोगो सभी बना सकते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा कोक स्टूडियो, स्टूडियो के स्पेल बिल्कुल सही है, यही होते हैं। अगर स्टूडियो के स्पेल गलत होते तो इसको क्या करता, इधर अंडरलाइन कर देता, लेकिन इसने इसको अंडरलाइन नहीं किया, तो ये मेरे लोगों के लिए फिर परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसने इसको अंडरलाइन किया, उसने इसको सही बोला, जबकि मुझे तो क्या चाहिए, सही नहीं गलत चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा फोन, अब अंडरलाइन करेगा, क्यों कर रहा है, गलत स्पेल है, लेकिन ये सही है, ग्राफिक्स में आके ये सही हो जाएगा। सही कैसे हो जाएगा, क्योंकि यूनिक बन गया। जैसा कि इसका हटाओ 0, अब अंडरलाइन नहीं करेगा, लेकिन अब ये गलत है ग्राफिक्स पॉइंट व्यू से, ये मेरे सिग्नेचर नहीं हो सकते, मेरी कंपनी की पहचान नहीं बन सकती। इसलिए कुछ अनोखा काम करो जो आज से पहले किसी और ने ना किया हो, जैसा कि यूफोन ऐसे दिखता है, ठीक है, जबकि इंग्लिश के अंदर गूगल करके देख लो, बल्कि इधर ही करके देख लो, वो ऑनलाइन कर रहा है, उसकी नज़र में ये स्पेल गलत है, लेकिन यूफोन के लिए भी सही है। इंग्लिश में PH के साथ फोन सारे लिखते हैं, F के साथ फोन सिर्फ ये लिखता है। जहां पर ये गलती नजर आएगी मेरे माइंड में फोन आएगा, यू मतलब कंपनी के आएगा। जहां पर मुझे ऐसी लाइन कर सिग्नेचर मिलेंगे तो मेरे माइंड में वो पर्सन आएगा जिसके सिग्नेचर है। तो इसका मकसद भी यही है। अब आपको दूसरी एग्जांपल, इसको इससे अलग करना, सिर्फ स्टूडियो सेट करना, दोनों नहीं तो कंट्रोल के कर देने से ये इससे अलग हो गया। मैंने इसको रखा इधर, और इसको यूनिक बनाने के लिए उसने क्या किया, इसमें से कंट्रोल के करने पर बीच में से आई निकाल दिया। जिसके पास नॉलेज होगा वो बता देगा कि इसके बीच में बॉटल क्यों बनाई, ठीक है, क्योंकि ये लोगो किसका है, कोक बॉटल का नहीं, कोक स्टूडियो सीजन 5, कोक स्टूडियो सीजन 4, सीजन 6, ये उसका लोगो है। वहां पर क्या होगा, सिंगिंग कर रहे हैं, उसके हाथ में क्या है, माइक, तो इससे लोग माइक होना चाहिए था,
लेकिन उसके बावजूद उसने बॉटल क्यों बनाई? जिसके पास नॉलेज है वो अच्छे तरीके से बता देगा कि बॉटल क्यों है। वरना जो पर्सन को बॉटल को नहीं जानता, उसको नहीं मालूम कोको कोला क्या है, तो शायद एंड तक कंफ्यूज रहेगा कि इसने स्पीकर क्यों नहीं बनाया, इसने बॉटल क्यों बनाया। जब वो सिंगिंग कर रहे हैं टीवी के अंदर, जो मुझे गाने दिखा रहे हैं, उस गाने के अंदर हर पर्सन के हाथ में अगर माइक है तो माइक होना चाहिए, बॉटल कहाँ से आ गई? जिसको कोको कोला का पता होगा, इसका बैकग्राउंड पता होगा, वो अच्छे तरीके से समझ भी जाएगा, बता भी देगा, एक्सप्लेन भी कर देगा। जिसे नहीं पता होगा वो वहीं पे अटका रहेगा, ये आया कहाँ से? ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किसी चीज के ऊपर रिसर्च की होगी तो आप उसके ऊपर ऐसा बोलोगे शायद मैं नहीं बोल सकता। एक एग्जांपल, मेरे पास एक मूवी है, ये मैंने इसके कुछ छोटे छोटे से फनी क्लिप देखे, तो मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। मैंने छोटा क्लिप देखा, उस क्लिप में क्या था, हेलमेट का जिक्र है। जिसने पूरा देखा वो ये भी बताएगा कि हेलमेट के साथ साथ पीछे क्यों लिखा, इसके हाथ में पॉम्पलेट क्यों है, इसके बाजू में तावीज़ क्यों है। जिसने इस मूवी को नहीं देखा, उसका एक क्लिप भी नहीं देखा, वो एंड तक कंफ्यूज क्यों रहेगा? क्योंकि काम ही ऐसा है कि उसके इस जगह पर स्लीव का निशान है, इसका मतलब क्रिश्चियन है, यहूदी है तो ये सिंबल आ गया, हिंदू है तो ये सिंबल आ गया। ये तीनों चीजें एक जगह पर नहीं आ सकती, या तो हिंदू होगा, या ईसाई होगा, या ये क्रिश्चियन होगा। अगर तावीज़ को देखो, तस्वीर देखो तो फिर मुस्लिम है। ये चार चीजें एक जगह कैसे हो सकती है? एंड तक कंफ्यूज रहोगे जब तक इस मूवी को देख नहीं लो, मतलब स्टडी कर नहीं लोगे। इसी तरह से हर चीज को एक्सप्लेन वही पर्सन बेहतर कर सकता है जिसने जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मैंने देखा इसको 15 मिनट के लिए, तो उसके मुताबिक बोलूँगा। आपने देखा 3 घंटे, एक ने कई बार देखा, तो उन चीज़ों के बारे में बताओगे जिसके बारे में पूछा मैंने। इसी वजह से आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी कंपनी बनानी है। अभी जो मैं दूसरी कंपनी के लोगो उठा कर उसको ट्रेस कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरा मेन मकसद कुछ अनोखा काम करना, डिफरेंट करना, अपनी कंपनी बनानी, अपना लोगो बनाना, जो गूगल पर नहीं। लास्ट इसको बनाने का तरीका एक और, अगर आप में से किसी को ये मुश्किल लगे, क्योंकि मेरे लिए अगर ये बन गया तो समझो कोरोग्राफ खत्म हो गया। क्योंकि अगर बॉटल बन गई तो इसका मतलब हर तरह का डिजाइन बन सकता है, क्योंकि लाइन लग गए, क्लिक 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 कर देने से ऐसे भी बना सकते हो। लेकिन ऐसे बनाने से क्या होगा, बहुत ही अजीब बनेगा। इसको सामने रखकर देखो, जो पहले बनाया था वो और ये जो मैंने अब क्लिक 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 से बनाया, इसका साइज कम करके देखो क्या फर्क है, पता चलता है। तो इसको अब सही कर लो कि उसमें नोड जो एक्स्ट्रा है, इन 3-4 नोड को सेट किया और कीबोर्ड से डिलीट कर दिया, सही हो गया। इसमें नोड की कहाँ जरूरत नहीं है कर्व में, तो तीनों चारों को डिलीट। इसमें कर्व की नोड की कहाँ जरूरत नहीं है, डिलीट। तो जहाँ जहाँ आपको लगे नोड जरूरत से ज्यादा से खत्म कर दो। ये आपके सामने है, ठीक है। ट्रेसिंग करो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने ट्रेसिंग के बगैर बना लिया तो बेहतर है, अगर नहीं तो फिर आप इसके बाद इस जगह पर आकर लिख दो वेक्टर फेस या वेक्टर आई, क्योंकि पूरा फेस बनाने के लिए सबसे मुश्किल आंख होगी, क्योंकि आंख के अंदर क्या है, आईलैशेस, जिसके अंदर जितने कॉर्नर उतने क्लिप, ठीक है। अगर इसको बनाना मैंने स्टार्ट किया, ये तो 2 मिनट में बन गया, फिर ट्राई करना। अगर इसी में घंटा लगे तो फिर इसको एक 2-3 बार बनाओ, वरना ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इधर से सिर्फ आंख बना लेना, आंख बना लोगे तो समझो फेस बन जाएगा, क्योंकि पूरी फेस की शेप के अंदर सबसे मुश्किल आंख ही होगी, इसी में मेहनत होगी।